नमस्कार, सीविया नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। आपको हम लगातार हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं पीएचई डेली वेजेस जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मांगे जो है वो अनसुनी हो जा रही है। और जिस तरीके से 25 तारीख को भी प्रदर्शन देखने को मिला था, जोरदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था। और वहीं पे बात कर रहे हैं हम पीएचई डेली वेजेस के आम इंसान की, स्वर्ण सिंह जी, बिल्कुल स्वर्ण सिंह जो कालाकोट के रहने वाले हैं और उन्होंने पैसे की तंगी के कारण अपनी सुसाइड कर दिया। जी बिल्कुल स्वर्ण सिंह की बात कर रहे हैं हम। आपने सुना हुई होगा कि कालाकोट में रहते थे और पैसे रेगुलराइजेशन ना मिलने के कारण, पैसे ना होने के कारण वो ऐसी स्थिति बन गई कि उन्हें सुसाइड करना पड़ा। कालाकोट में वो रहते थे, उन्हें सुसाइड करना पड़ा पैसे के कारण। एक आम इंसान को कितनी परेशानी होती है, जैसे कि बात करें, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आम इंसान बुजुर्ग इंसान बीमार हो जाए तो उसे कितनी तकलीफ और कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, आप सोच ही सकते हैं। वही मैं बात कर रही थी एक आम इंसान की, तो मैं पहले भी वीडियोस में अपनी बता चुकी हूँ कि एक आम इंसान को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है जब उसके पास पैसे नहीं होते। और फॉर एग्जांपल मैं पहले भी दे चुकी हूँ कि अगर एक इंसान के घर में अगर कोई बीमार है और उसके पास पैसे ना हो तो उसको कितनी परेशानियाँ होती है। और वहीं पर बात के स्वर्ण सिंह की, तो जो कालाकोट में रहते थे और उन्होंने पैसे की तंगी के कारण सुसाइड कर दिया। जी बिल्कुल, और ये बहुत एक निराशा वाली बात है, दुख की बात है कि जिस तरीके से पीएचई डेली वेजेस लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं की मांग जो है वो अनसुनी की जा रही है और उसी के चलते एक पीएचई डेली वेजर्स ने सुसाइड कर दिया। उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से स्वर्ण सिंह ने पैसे की तंगी के कारण सुसाइड कर दिया, ऐसी नौबत जो है उन्हें, ऐसा कदम जो है वो उठाना पड़ा? देखिए मैम, 20 साल से 25 साल से 28 साल से 1994 से लेकर आज दिन तक जो हमारे पीएचई डिपार्टमेंट में कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं, पैसे की तंगी के कारण स्वर्ण सिंह जी ने आत्महत्या कर ली। हमें भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। और जब हम तक ये खबर पहुंची, हमने बार बार अपने साथियों को ये मैसेज दिया है कि आत्महत्या करने से कोई भी मसले का हल नहीं है। कोई भी परेशानी है, आप हमारे पास आइए, जहां पर बैठकर हम आपके मसले का हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस डिपार्टमेंट को 20 साल स्वर्ण सिंह जी ने दिए, आज उनको पैसे की तंगी के कारण आत्महत्या करना पड़ी। उनकी घरवाली को हमने सुना है स्नेक ने काट लिया था, तो वो पैसे के लिए वो अपने डिवीजन वहाँ पर गए, सब डिवीजन में गए, तो उन्होंने एक्सीडेंट साहब के साथ बात की, तो उन्होंने कहा आपकी बेजिस हमने बैंक में भेज दी है। जब वो बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर भी खाली हाथ वापस लौटते हैं। उन्होंने जब देखा बेजिस नहीं थी तो डिप्रेशन के कारण वो हताश हो गए, निराश हो गए, क्योंकि अब डेली वेजर को जो ऐसा बताया गया है कि उनके पैसे जो है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जी, उनको बोला गया कि आपकी बेजिस तो हमने भेज दी है। तो जब वो बेजिस लेने जाते हैं तो उनको वहाँ बेजिस मिलती नहीं है और 70 महीने की आगे पेंडिंग बेजिस डेली वेजर साथियों की है। काफी उन्होंने उधार अपना दुकानदारों को देना था, दूध के पैसे थे, बच्चे उनके काफी पढ़ रहे थे, छोटी बच्चियां थी। काफी अफसोस के कारण हमें ये कहना पड़ रहा है कि जिस इंसान ने 20 साल 25 साल इस डिपार्टमेंट को दिए और आज मजबूरन उसको आत्महत्या करना पड़ी, ये हमारे साथियों का कत्ल हो रहा है। हमारे साथियों के साथ बहुत ज्यादा बेइंसाफी हो रही है। हम काम करते हैं लेकिन हमारा मेहनताना हमें नहीं दिया जाता। संविधान में लिखा है खून और पानी जो अपना हम दे रहे हैं डिपार्टमेंट को, पिला रहे हैं, और मजदूर का पसीना सूख जाने से पहले संविधान में लिखा है उसको अपना हक देना है। इन्होंने तो हमारा खून भी पी लिया। ये सरासर सरकार की नाकामी है, जिन्होंने काम तो लिया डेली वेजर से लेकिन उनका मसला अभी तक हल नहीं किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब से और दिल्ली में जो हमारी केंद्र सरकार में बैठे हमारे
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, जो यहाँ की ड्यूटी को देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की, तो हमारी उनसे अपील है कि डेली वेजर, कैजुअल लेबर, जो पीएचई डिपार्टमेंट में एसेंशियल सर्विस है, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान भी लोगों की मुफ्त में सेवा की है, हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल किया जाए, क्योंकि काफी साथी हमारे आत्महत्या कर चुके हैं मजबूर होकर। इन्हें कोई शौक नहीं है जहां आकर रोडों पर बैठने का। आज 2 महीने 7 दिन से जहां पीएचई कॉम्प्लेक्स में बैठे हैं, मशाल रैली, बड़ी बड़ी रैलियां, रोड बंद करना, पुल बंद करना, हर प्रकार से हमने सरकार को जगाने की कोशिश की है। ये जम्मू कश्मीर जो हमारा जम्मू शहर था, इसको मंदिरों का शहर कहते थे, लेकिन आज ये इन्होंने प्रदर्शनों का शहर बना दिया। मैं इनसे अपील करना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी हमारे डेली वेजर साथियों का मसला हल कीजिए। अगर मसला हल नहीं होता है तो हम परिवारों समेत, अपने बच्चों समेत, अब हमारी जो बांध है, जो सब्र का जो बांध है वो टूट चुका है। अब हम परिवारों समेत, बच्चों समेत रोडों पर आने वाले हैं। उनकी फैमिली कंडीशन के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ उनकी फैमिली कंडीशन थी, उसके चलते इन्होंने इतना बड़ा कदम जो है वो उठाया? देखिए, मैं तो सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि दूंगा अपने साथी को, जो कि हमें छोड़ के चले गए हैं। और ये सीधा जो है, ये एक किस्म का मर्डर है। इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि वो एक, जिसको बोलते हैं कि एक कुदरती जो डेथ होती है वो अलग चीज़ होती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से उसका मर्डर किया गया है। क्योंकि एक जो आदमी जिसकी 70 महीने की पेंडिंग वेजेस, जिसकी 2 छोटी बच्चियाँ हों घर में, उसकी वाइफ को स्नेक बाइट हुआ था, जो सुनने में आया है। अभी हम पूरा डाटा क्लियर करेंगे, तो शायद आने वाले टाइम में हम इसके लिए कोई कदम भी उठाएंगे, क्योंकि हमारा एक साथी हमें छोड़ के गया हुआ है, चला गया। तो ये सरकार और कितनी मौतें देखना चाहती है ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमारे कई साथी सुसाइड कर चुके हैं। कुछ तो डिप्रेशन के साथ चले गए, कुछ डिप्रेशन में चले गए कि ये आपको सरकार अब किसका इंतजार कर रही है? वो तो आप सामने ही देख रहे हैं। एक तो जो हमारा कल साथी छोड़ के चला गया है, इसके बाद और कितने साथी जाने वाले हैं ये हमें मालूम नहीं है। मैं कहता हूं कि ऊपर वाला जो भगवान है वो भी जब नीचे देखेगा कि इन लोगों के साथ इतनी बेइंसाफी हो रही है, तो शायद ऊपर वाले की जो लाठी है वो इन लोगों को छोड़ेगी नहीं। क्योंकि जो उन परिवार के जो आंसू निकल रहे हैं, उनके बच्चियों के, जो उसकी वाइफ के जो आंसू निकल रहे हैं, ये इन लोगों को ले डूबेंगे। अभी भी अगर इनमें कोई इंसानियत नाम की चीज़ है तो ये इन लोगों का मसला हल करे। हमारा सीधा स्पष्ट संदेश है हमारा गवर्नमेंट को कि हम लोग जब तक हमारे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई हल नहीं होगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके बाद और कितने लोग सुसाइड करेंगे, जहाँ कितने लोग देखिए हम, लेकिन एक बात मैं कह दूं अपने साथियों को, आपके नेटवर्क से इतना कहना चाहता हूं कि सुसाइड करना जो है ये बुज़दिली का काम है। ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जो हैं, आप लोगों की जो लड़ाई है वो कमजोर, हमारी लोगों की लड़ाई कमजोर होती है। क्योंकि हमें सुसाइड इसका मसला नहीं है, हमें सरकार के साथ लड़ना है, अपना हक लेना है। अगर किसी भी हमारे जो मुलाजिम है पीएचई डिपार्टमेंट के, किसी को भी जो आपके नेटवर्क से जो ये सुन रहे हैं, कोई भी तकलीफ होती है, यूनाइटेड फ्रंट हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है, आप हमारे पास आइए, उस मसले का हल निकालेंगे। अगर वो पे नहीं हो, अगर उन्होंने दी, जहाँ उनके साथ कोई धोखा हुआ है, उस जो मुलाजिम हमें छोड़ के चला गया है, हम उसका हल निकालते हैं। लेकिन ये सुसाइड करना अच्छी बात नहीं है जी। कमाने वाला एक ही इंसान था उस घर में, अब वो भी चले गया, तो अब फैमिली जो है अपना घर खर्च कैसे निकाल पाएगी? क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर शुक्रिया मैम आपका। मैं तो यही बताने वाला हूँ अपने एलजी साहब को कि जल्दी से जल्दी हमारा मसले को हल करें, क्योंकि वो बेचारा आज गया, क्योंकि हमारे समझो अलाटमेंट भी आई हुई है, तब भी इन किसी डिवीजन में मतलब इन्होंने रोक के रखी हुई है। और इस वक्त हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये बोल रहे हैं जी आप स्ट्राइक पे हो और आपका जो है हम आपको वेतन नहीं देंगे। मगर ये आप बताओ कि जब 70 महीने मतलब इनका ऐसे मतलब हमें मतलब कोई तनख्वाह के बगैर काम किया हमने गवर्नमेंट का,
ये नहीं सोचते हैं कि जब 70 महीने इन्होंने काम किया और अपने मुद्दे के लिए इस वक्त 70 दिन से रात दिन यहाँ पे मतलब बैठे हुए हैं, इतने मच्छर हैं, इतना वो है, ये नहीं सोचते हैं कि 70 महीने से इन्होंने काम किया, मुफ्त का काम किया। आपके पास मैं दोबारा आना चाहूंगी, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगी सर, मेरा सेम क्वेश्चन यही रहेगा कि फैमिली में कमाने वाला एक ही इंसान था और अब फैमिली जो है अपना घर खर्च कैसे निकालेगी? देखो, जो कमाने वाला वो चला गया, उसको निर्भर था 9,000 से, 9,000 भी इन लोगों ने नहीं दिया है। तो गरीब आज इतनी मतलब महंगाई का ज़माना है, भला 9,000 से गुजारा नहीं चलता है। वो उसका कारण खाली यही है कि मतलब उसको जो पैसे मिलते थे उससे गुजारा नहीं चलता था। लास्ट में वही ये हुआ कि उसको सांप काट गए थे, उसकी भी मिसिस को। तो दवाई आपको पता है, सांप काटने वाला जो इंजेक्शन होता है वो महंगा है, महंगा मिलता है। उसको वो दवाई लेने के लिए पैसे नहीं थे, उसके लिए वो सुसाइड कर गया। रही बात आप कह रहे हैं कि वो गुजारा कैसे चलेगा, अब बेचारी जो रह गई है, जो उसकी मिसिस रह गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बर्तन साफ करेंगे किसी के घर में, नौकरी करेंगे, अगर गांव के होंगे तो गोबर उठाएंगे किसी के घर में, मांग मूंग कर गुजारा करेंगे, कैसे करेंगे गुजारा? नेचुरली बात है, जो कमाने वाला था 9,000 से चलो थोड़ा कम खा कर गुजारा करते थे, अब वो बेचारी जो होगी, जो मतलब विधवा हो गई बेचारी हमारी बहन जो, तो वो कैसे मतलब करेगी? वो तो बेचारी मांग कर खाएगी, किसी के घर से मतलब काम करेगी, जहाँ जो बचा बुचा होगा वही देंगे गरीब को क्या देंगे वो? ये लोग हैं। इसलिए हमको एलजी साहब से कहते हैं कि ये जो बंधुआ मजदूरी है अब ये बंद करें, और जो बाकी लोग बचे हैं कितना इन्होंने अब सताना है। हमारे बहुत सारे साथी जो सुसाइड कर गए हैं, कुछ साथी तो ऐसे हैं वो अपने अभी भी मतलब पागल हैं। अभी मैंने पिछली जो हमने रैली निकाली थी, वो बेचारा काम रहा था, कहता मेरा गुजारा ही नहीं चल रहा है, 2 बच्चियां हैं, मतलब घर का जो परिवार का जो वो है, बूढ़ी माँ है, उसके लिए दवाई का साधन नहीं कर पा रहा हूँ, और लिहाजा सुसाइड वो कर गया है, और भी साथी कर देंगे इस चक्कर में। घर की बात करें तो घर में अगर कमाने वाला एक हो, अगर एग्जांपल दूं मैं पिलर की, तो अगर वो पिलर ही टूट जाए तो फिर किस तरीके से या घर जो है वो कैसे टिकेगा? लोग जो है वो घर खर्च कैसे निकालेंगे, कैसे अपना गुजारा करेंगे? और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये कमाने वाला, जिस तरीके से मैंने पूछा कि कमाने वाला एक इंसान था, फिर आगे फैमिली जो है उनकी वाइफ की बात करें या फिर उनकी फैमिली जो है, उनके परिवारजन जो है कैसे वो गुजारा करेंगे? तो इनका कहना है कि वो अब बर्तन धोएंगे, किसी के घर जाकर बर्तन धोने की अब यहाँ तक नौबत आ जाएगी, किसी का गोबर उठाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक आम इंसान को कितनी दिक्कत और कितनी समस्या जो है वो फेस करनी पड़ती है वेजेस के कारण, पैसे के कारण। इस पैसे ने आखिरकार क्या क्या नहीं दिखा दिया। और जहाँ तक इन पीएचई डेली वेजर्स की बात की जाए तो लगातार मांग इनकी है कि हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो दी जाए, लेकिन वहीं पर ये दुर्घटना जो है वो सामने आती है कि स्वर्ण सिंह, कालाकोट के रहने वाले स्वर्ण सिंह ने सुसाइड कर दिया। और अब अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। देखते रहिए TVN नेटवर्क न्यू अपडेट्स के साथ। शिल्पा शर्मा के साथ कैमरामैन राकेश।